प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद बात कर रहे थे हम 2021 में रोनमा होने वाले अहम वाक़यात की। 5 मई यानी मई की जब हम बात करते हैं, अमेरिकी कंपनी टेस्ला की खलाई प्रोग्राम स्पेस एक्स ने बिलाखिर अपने प्रोटोटाइप खलाई जहाज़ को कामयाबी से उड़ाया और खला में भेजा और ज़मीन पर वापस उतार लिया। बड़ी कामयाबी थी साइंस की दुनिया से। 7 मई आलमी इदारा सेहत ने चीनी कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म की हंगामी मंजूरी दी। ये भी उस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी और ज़ाहिर वैक्सीन की तैयारी के हवाले से इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव था। 11 मई इसराइल ने गज़ा पट्टी पर फ़ज़ाई हमले किए। फ़लस्तीनियों के खून से हाथ रंगने के बाद मुज़ोर इसराइली आलमी दबाव पर जंग बंदी पर बिलाखिर आमादा हुआ और ये इसराइल फ़लस्तीनियों के साथ पहले दिन से ही इस तरह की जो तशद्दुद है वो करता चला आ रहा है। 14 मई चीन ने मरीख पर खलाई जहाज़ के ज़रिए मरीख पर खलाई जहाज़ भेजने वाले दूसरे मुल्क का एजाज़ अपने नाम किया। ये भी चीन के लिए एक बड़ी खबर थी। और जून की अगर हम बात करें, जून में आलमी इदारा सेहत ने चीनी साख्ता दूसरी कोरोना वैक्सीन साइनोविक के इस्तेमाल की भी हंगामी मंजूरी दी। ये बैक टू बैक बड़ी खबरें थी मई और जून की। बरतानिया में 11 जून को 47वें G7 समिट का इनेकाद हुआ। ये उस वक्त चूँकि पूरी दुनिया जो है इकॉनमी में की वजह से परेशान थी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास था। 20 जून को ब्राज़ील कोरोना से होने वाली 5 लाख मौत वाला दूसरा मुल्क बना। इसी तरह जून की जब हम बात करते हैं, 24 जून को अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के कस्बे सर्फ साइट में कसीर मंजिला रहायशी इमारत का एक हिस्सा गिरने से 98 अफराद हलाक हुए। बड़ा हादसा था अमेरिकन रियासत में। 29 जून को दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की 30 करोड़ खुराकें लगाने का संगे मील अबूर कर लिया गया। इसी तरह जुलाई की जब हम बात करते हैं, और जुलाई में 3 जुलाई का आगाज़ होता है और मगरबी कनाडा में बिजली के गिरने से और आतशबाजी जंगलात में 130 से ज़ायद वाक़यात के बाद शिमाली अमेरिका तक चलने वाले रिकॉर्ड हेट व्यू के नतीजे में 600 से ज़ायद अफराद मौत के मुँह में चले गए। 7 जुलाई हैटी के सदर जोवेनल मोइस को घर में कत्ल कर दिया गया, जबकि खातून अव्वल ज़ख्मी हो गई। ये वहाँ की बड़ी खबर। दुनिया भर में कोरोना के बायस 8 जुलाई को हलाकतें जो हैं वो 40 लाख हो गई थी। केसेस की तादाद करोड़ों में थी और इस वक्त हलाकतों की तादाद जो है वो 40 लाख हो चुकी थी। 12 जुलाई जर्मनी, बेल्जियम और रोमानिया के सरहदी इलाकों में सैलाब से 229 अफराद जान से हाथ धो बैठे। 23 जुलाई 2020 ओलंपिक जापान के शहर टोक्यो में 8 अगस्त तक मुनक्किद होते रहे। 4 अगस्त दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 20 करोड़ से तजावज़ कर गई। 14 अगस्त ही के दिन हैटी में आने वाले 7.2 शिद्दत के ज़लज़ले से 2021 से ज़ायद मौत हुई। और इसी तरह अब 14 अगस्त पाकिस्तान आज़ादी मना रहा था, ये दुनिया भर में तो ये हो रहा था। 15 अगस्त को क्या हुआ नाज़रीन? 15 अगस्त को अफ़गानिस्तान में तालिबान ने हुकूमती फोर्सेस को शिकस्त देकर 20 साल के बाद अपनी हुकूमत कायम कर ली। अफ़गान क़यादत फोर्सेस मैदान छोड़कर भाग गई। अमेरिका को शिकस्त हुई और न सिर्फ अमेरिका को बल्कि भारत में सफ़े मातम। 15 अगस्त भारत यौम आज़ादी मनाता है, यौम सोग में बदल गया और देखते ही देखते अफ़गानिस्तान से आलमी क़ुव्वतें बाहर निकल गईं और तालिबान ने साबित किया कि वो 20 साल के बाद डटे रहे और 20 साल के बाद उन्होंने आलमी क़ुव्वतों को शिकस्त देकर तालिबान ने अफ़गानिस्तान फ़तह कर लिया। ये बड़ी खबर थी पूरे साल की अगर हम बात करें, और सबसे बड़ा वाक़या ये था चूँकि आलमी क़ुव्वत को, अमेरिका को इसमें शिकस्त हुई और अमेरिका ने ये शिकस्त कबूल भी की। 24 अगस्त को जापान के शहर टोक्यो में 2020 पैरा ओलंपिक्स का इनेकाद हुआ। 26 अगस्त को अफ़गान दारुल-हुकूमत काबुल के एयरपोर्ट पर खुदकुश हमले में 13 अमेरिकी समेत 182 अफराद मारे गए। ख़ास बात इसमें अमेरिकन की हलाकत थी। 30 अगस्त को अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से अपने आखिरी फ़ौजी दस्ते को भी वापस बुला लिया। और इस तरह 13 सितंबर वज़ीर-ए-आज़म इस्माइल साबरी, याकूब और अपोजिशन के इत्तेहाद सरबराह अनवर इब्राहिम के दरमियान माहिदा तय पाया, जिससे 18 माह से जारी सियासी बहरान का ख़ात्मा हुआ। अच्छा, इसी तरह 14 सितंबर को शुमाली कोरिया ने 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों के तजर्बात किए जो जापान के बहरी हदूद के करीब जाकर गिरे। इसके कुछ ही घंटों बाद जनूबी कोरिया ने आबदोज से फायर किए जाने वाले पहले बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा भी किया। 15 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया अमेरिका ने चीनी असर रसूख से निपटने के लिए मुल्की माहिदे पर दस्तखत किए, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया अपना पहला एटमी आबदोज फ्लैट बनाने का हेल हो गया। ये उस वक्त का ट्राइका था, बड़ा इंपॉर्टेंट था और इसके इम्पैक्ट भी ख़ास तौर पे चीन ने
इसके हवाले से प्लान किया। चीन ने इसको अपने लिए एक ख़तरा समझा और इस पर भी बड़ी डिबेट होती रही। 16 सितंबर स्पेस एक्स ने ज़मीन के मदार में पहली सिविलियन खलाई परवाज़ भेजी और के ज़रिए 4 अफराद को 3 रोज़ा दौरे पर भेजा। 26 सितंबर जर्मनी के वफाकी इंतखाबात 2021 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और क्रिश्चियन सोशल यूनियन के इत्तेहाद को शिकस्त देकर मैदान मार लिया। इसी तरह अक्टूबर आलमी एक्सपो 2020 दुबई में शुरू हो गई, जो कि जारी है और सबसे बड़ी एक्सपो थी। कोरोना की वजह से इसकी रौनकें मानद पड़ गई, लेकिन फिर भी कोरोना के बाद चूँकि ये सबसे बड़ा इवेंट था दुनिया भर में, तो इस इवेंट को भी बड़ी पजीराई मिली। 3 अक्टूबर तहकीकात सहाफ़ियों ने के आलमी कंसोर्शियम और मीडिया तंजीमों ने 14 मालियाती कंपनी के 1 करोड़ 19 लाख सफ़हात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात पेंडोरा पेपर्स के नाम से ये ब्रेक किया। और हमने देखा कि जिस तरह इससे पहले पैनामा पेपर्स से पेंडोरा पेपर्स ने भी बड़ा इम्पैक्ट डाला सियासत पे, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं रहा जो हमने पैनामा में देखा था। बहरहाल ये फिर सियासी जमातें हो गई, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, फोर्सेस के लोग हो गए, ये सारे ख़बरों का मरकज़ रहे। इसी तरह 6 अक्टूबर आलमी इदारा सेहत ने पहली मलेरिया वैक्सीन की तौसीक कर दी। 24 अक्टूबर पाकिस्तान ने इंडिया को आलमी वर्ल्ड कप में पहली बार शिकस्त दी। ये बड़ी खबर थी जो दोनों तरफ, और बहुत बड़ा मैच था ये। पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया और पहली दफ़ा ये कहा जाता था पाकिस्तान चूँकि चौक कर जाता है भारत के खिलाफ आईसीसी मुकाबलों में, लेकिन यहाँ पे भारत को बड़ी बड़तनाक शिकस्त हुई और पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर पहली दफ़ा आईसीसी मुकाबले में पाकिस्तान ने मैच जीत लिया। इस तरह अगर हम 25 अक्टूबर की बात करें, सूडानी फ़ौज ने वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल हमीद विक की हुकूमत को बरतरफ करके इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया। 31 अक्टूबर ग्लासगो स्कॉटलैंड बरतानिया में अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। आगे अगर हम नवंबर की बात करें तो नवंबर में दुनिया भर में कोरोना के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 50 लाख से तजावज़ कर गई। 3 नवंबर को आलमी इदारा सेहत ने तीसरी गैर मगरबी और भारत साख्ता नई कोरोना वैक्सीन को वैक्सीन की हंगामी मंजूरी दी। इसी तरह 16 नवंबर रूस ने एंटी सैटेलाइट वेपन टेस्ट किया, जिसके नतीजे में ये टेस्ट किया, ये रूस की बड़ी कामयाबी थी। 23 नवंबर बल्गारिया में बस हादसे में इस्तांबुल से लौटने वाले 46 सियाह मौत की मुँह में चले गए। 24 नवंबर जनूबी अफ्रीका को कोरोना वायरस के नए ओमिक्रोन की दरियाफ्त हुई, नए वायरस की, जो कि इस वक्त चल रहा है। हमारी दुआ भी है कि अल्लाह ताला तमाम ममालिक को, पूरी दुनिया को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। कहा यह जा रहा है ये इतना ज़्यादा सख्त नहीं है, लेकिन इसका जो फैलने का तरीक़ाकार है वो बहुत ज़्यादा है और ये जल्दी इफ़ेक्ट करता है। 25 नवंबर बरतानिया को कोरोना केसेस की तादाद में 1 करोड़ का हिस्सा पार करने वाला अमेरिका, भारत और ब्राज़ील के बाद चौथा मुल्क बन गया। इसी तरह ये तो नवंबर की बात रही। अब हम दिसंबर में होने वाले अहम वाक़यात की तरफ जाएंगे। और दिसंबर आपको पता है कि साल का आखिरी महीना होता है, और दिसंबर में क्या हुआ, दिसंबर कैसा रहा, इस पर हम रोशनी डालेंगे। उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।